जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं विविध प्रश्नमाला 10 के बारे में। आरबीएसई हिंदी मीडियम क्या कह रहा है? विविध प्रश्नमाला का सबसे पहला सवाल कह रहा है कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ जो बिंदु होगा वो बिंदु क्या कहलाएगा। पहले मैं एक बार आपके लिए त्रिभुज बना देता हूँ। त्रिभुज है मेरे पास ABC। इस त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर, इससे समान दूरी पर, इससे समान दूरी पर स्थित वो जो बिंदु होगा वो इस त्रिभुज के लिए किसका काम करेगा। आपने 14 चैप्टर में आपने एक परिकृत वृत्त की रचना करी है, जिसमें आप कुछ इस तरीके से वृत्त बनाते हो, है ना। अब वो वृत्त कब बनता है? जब इससे, इससे और इससे समान दूरी पर स्थित होता है। और जो परिकृत वृत्त बनता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो परिकेंद्र होगा। त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ भी अपन ने करा है। इसी तरीके से अगर वो भुजाओं का पूछता तो आपके लिए अंतकेंद्र का काम होता, लेकिन अभी इसमें क्या होगा? परिकेंद्र। ख जो होगा फर्स्ट का वो आप राइट करेंगे। सवाल नंबर दूसरा जो अपने को ये कह रहा है कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है मध्यिकाओं का संगामी बिंदु। आप ध्यान रखें, मध्यिकाओं का संगामी बिंदु, मध्यिकाओं का संगामी बिंदु ये होता है आपके लिए गुरुत्व केंद्र। इसे केंद्रक भी कहते हैं, ध्यान रखना। गुरुत्व केंद्र और केंद्रक एक ही बात है। ग जो होगा सेकंड का ग राइट करेंगे आप। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा। मान लीजिए ये आपके पास कोई समतल है। समतल का मतलब कोई ढाल है, ठीक है। कोई आपने एक फुटबॉल जो है वो आपने उसको धीरे धीरे आगे जाने दिया, और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, इस तरीके से आगे जाता जाएगा वो, है ना, घूमता जाएगा। अब ये कह रहा है कि उस फुटबॉल का बिंदुपथ नहीं बताना है। उस फुटबॉल के अंदर जो अपन रिंग वगैरह फेंकते हैं ना, उस रिंग के सेंटर यानी उसके केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा। यानी केंद्रों को मिलाने पर बनने वाला बिंदुपथ क्या होगा? केंद्रों को मिलाने वाला बिंदुपथ होगा इस समतल के समांतर एक रेखा होगी। क्लियर? ये जो केंद्र है उनको मिलाएंगे तो बिंदुपथ निकलेगा। तो इसके अंदर हो जाएगा समतल के समांतर रेखा। तीसरे का ग आंसर राइट होगा। क्लियर? इसी तरीके से मैं बात करूं अगर सवाल नंबर 4 की, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो वो त्रिभुज कैसा होगा। ये आपने थ्योरम में प्रूव करा है। समद्विबाहु त्रिभुज ख जो है उसका राइट होगा। अपन ने ये भी सिद्ध करा है त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो वो कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु, तीनों अलग अलग हो तो विषमबाहु हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। क्या कह रहा है? यदि AB और CD दो असमांतर रेखाएं हैं। असमांतर रेखाओं का मतलब होता है जो समांतर नहीं है। जो समांतर नहीं है वो रेखाएं कैसी कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। यानी जो आपके थ्योरम में 10.2 दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, उसने प्रतिच्छेदी वर्ड हटाकर आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड कौन सा डाल दिया? असमांतर। असमांतर का मतलब वही है प्रतिच्छेदी। अब मैं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, अब तो आप भी बता सकते हैं क्या होगा। उन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का क्या होगा? अर्धक होगा। क्या होगा? अर्धक। यहाँ पर बनने वाले कोण का क्या होगा? अर्धक। वो किस में दे रखा है? वो आपके दे रखा है ख के अंदर। बिंदु P जो होगा वो बिंदु P कहाँ से होके जाएगा? AB और CD के अंतरित कोण की समद्विभाजक रेखा। ये मान लिया AB है, ये मान लिया CD है। इन दोनों के ऊपर अंतरित कोण का क्या होगी? समद्विभाजक रेखा होगी। यानी इसका आप राइट करेंगे ख जो है वो राइट हो जाएगा ख। बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र संपाती होते हैं। संपाती का मतलब एक ही होते हैं, यानी वो त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और इसका आंसर राइट होगा। कैसे सर? उसके लिए मैं आपको एक त्रिभुज बनाता हूँ, समबाहु त्रिभुज। इसके अंदर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में अगर मैं बात करूं, समबाहु त्रिभुज से यहाँ पर इस कोण को आधा करूं, यानी इस कोण को, तो जो कोण को आधा करने वाली होगी वही इस सामने वाली भुजा का क्या करेगी? अर्धक भी होगी। यानी भुजाओं का आधा करने वाली वही लाइन होती है समबाहु त्रिभुज में जो इस कोण का भी आधा कर देती है। तो कोणों का अर्धक क्या होता है? अंतःकेंद्र। भुजाओं का अर्धक क्या होता है? परिकेंद्र। अब उसके बाद उसने बात करी लंब की, और इसमें कोइंसिडेंट ये भी है कि यहाँ पर वो क्या बनाती है? 90 डिग्री भी बना देती है। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। इसीलिए जो लंब केंद्र होगा वो भी इन रेखाओं पर ही स्थित होगा, यानी एक ही होगा। जो इसका परिकेंद्र होगा वही, यानी इसका ओवरऑल आंसर राइट होगा
समबाहु त्रिभुज। क्लियर क्यों होगा? क्योंकि वो एक ही रेखा यानी ये लंब का भी काम कर देती है, ये इस कोण का आधा करने का भी काम कर देती है, और यही इस भुजा का समद्विभाजक भी काम कर देती है, इसीलिए समपति होते हैं। तो ये हो गया आपके सवाल नंबर 5 समबाहु त्रिभुज। सवाल नंबर 5 नहीं है, ये सवाल नंबर 6 है आपके लिए। क्लियर? ये सवाल नंबर 5 था आपके लिए। सवाल नंबर 6 में ये काम था समबाहु त्रिभुज का। फिर बात करते हैं वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु कहलाता है। ये देखिए, ये बच्चे काफ़ी पूछते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ समकोण त्रिभुज होगा। अब कैसे होगा वो आप थोड़ा सा देखेंगे। ये सारे सवाल जो हैं वो 1 नंबर में पूछने लायक हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं, समझ के जाएं, समझा हुआ ज़्यादा दिन तक याद रहता है। लंब केंद्र की बात हो रही है। अब ये सर ये समकोण में क्यों होता है, याद तो रख लेंगे, लेकिन इसका कारण भी बता दीजिए। लंब केंद्र का जिसको मतलब पता है ना वो आराम से कर देता है। लंब केंद्र का मतलब क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर शीर्ष लंब जो होते हैं उनका संगमी बिंदु। अब देखो, मैंने मान लिया ABC त्रिभुज, ठीक है। इस ABC त्रिभुज की भुजा क्या है? BC। इसके ऊपर बताओ लंब क्या है? AB, यानी यहाँ पर लंब पड़ रहा है, यानी ये B पॉइंट आ रहा है। वापस अगर मैं बात करूँ AB पर बताओ लंब क्या है? कौन सा? BC। इसमें पॉइंट क्या आ रहा है? B पॉइंट। BC भी लंब हो गया, AB भी लंब हो गया। अब अगर मैं कोई ऐसा लंब खींचता हूँ जो B से होके जाए और AC पर क्या हो जाए? लंब, यानी मैंने मान लिया ABCD, BD भी क्या हो गया? लंब हो गया। यानी देखो लंबो BD किसके ऊपर लंब? AC के ऊपर। इसी तरीके से BC किसके ऊपर लंब है? BC AB के ऊपर लंब है। इसी तरीके से AB किसके ऊपर लंब है? AB किसके ऊपर लंब है? BC पर। तो ये तीनों शीर्ष लंब जो है या तीनों लंब जो हैं उनमें कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है? B पॉइंट आ रहा है, और इन कॉमन पॉइंट B की वजह से इसका लंब केंद्र भी क्या बनेगा? B बनेगा। और ये B पॉइंट इस समकोण त्रिभुज का क्या है? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 1, 2 और 3, उसमें से एक शीर्ष क्या निकल गया? लंब केंद्र निकल गया। तो मेरे हिसाब से इस टाइप से लंब केंद्र आप राइट कर सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अब मैं बात करूं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है वो मुझे, कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पद क्या होगा। देखिए, मैंने एक घड़ी ली, ठीक है, एक घड़ी ली मैंने। उस घड़ी के पेंडुलम, पहले जो घड़ियां आती थी वो इस टाइप से जो उनका पेंडुलम होता था, ठीक है, वो इस तरीके से घूमता था, यहाँ से इस टाइप से। तो बताओ ये जो पेंडुलम जब राउंड करेगा तो क्या बनाएगा? इस टाइप से आकृति बनाएगा, यानी ऐसी कोई आकृति बनेगी, बार बार एक ही जगह पर वो बिंदुपथ बनता रहेगा, ठीक है। अब ये जो आकृति है इसको गणित की भाषा में यानी इस टाइप की कोई आकृति बनेगी। इस आकृति को कहते हैं वृत्त का चाप। क्या कहते हैं? वृत्त का चाप। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए जो है वो काम करेगी वृत्त के चाप का। तो ये हो गया आपके सवाल नंबर 8वां भी। तो घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ क्या होगा? वृत्त का चाप होगा। क्या कह रहा है वो? अपने को ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के अंदर BC भुजा, AC भुजा, AB भुजा के मध्य क्रमशः मध्य बिंदु D, E और F। ये D बिंदु मध्य बिंदु है, E बिंदु भी मध्य बिंदु है, F बिंदु भी मध्य बिंदु है इन भुजाओं का। तब आप ये सिद्ध करो कि AD, अगर A को D से मिलाया जाए, AD भुजा जो है उसका समद्विभाजक होगी कौन? EF। यानी ये सिद्ध करो कि EF जो है वो क्या कर रही है? इस AD भुजा इसका क्या कर रही है? बराबर 2 टुकड़े कर रही है। ये बराबर 2 टुकड़े नहीं, ये भाग और ये भाग बराबर हो रहा है, यानी AO किसके बराबर? OD के बराबर लाना है। अब ये इसकी वजह से हो रहा है, ये मुझे बताना है। इसको करने के लिए आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, बिल्कुल ईजी काम है। त्रिभुज ABC में क्या, ABC में क्या है? त्रिभुज ABC के अंदर मुझे क्या लेना है? क्या दे रखा है? मध्य बिंदु दे रखे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें, इन 2 भुजाओं को लेना है, AB और BC। त्रिभुज के अंदर AB तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन से बताओ, देखे सोचो। AB का तो F है, व BC का कौन सा है?
डी है, क्रमशः एफ तथा डी है, तब मैं ये कह सकता हूं कि ये लाइन एफ डी किसके समांतर होगी? ए सी के। सर कैसे होगी? तब एफ डी समांतर होगी किसके? ए सी के। सर कैसे? बताता हूं मैं आपको, है ना। चलिए त्रिभुज वापस बना देते हैं अपन। इसमें क्या है, बहुत सारे त्रिभुज बने हुए। मैंने लिया ए बी सी में से इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदु लिए, ये ए बी और बी सी। त्रिभुज के अंदर किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा, ये वाली भुजा, तीसरी भुजा ए सी के क्या होती है? समांतर। तीसरी भुजा ए सी की क्या होती है? आधी। ये आपने कब पढ़ा है? ये आपने 9th क्लास में मध्य बिंदु पर में पढ़ा है। उसमें बहुत सारे सवाल करे थे आपने 9th के अंदर, ज्यामिति वाले पोर्शन के अंदर। तो ये जो भुजा बनेगी ये इस तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो मैंने यही लिखा है एफ डी किसके समांतर है? ए सी के। अब किस कारण से लिखा? आधा वाला भी है, लेकिन मेरे काम आधा वाला नहीं आ रहा है, तीसरी भुजा की आधी भी होती है, मेरे अभी समांतर ही काम आएगा। इसलिए ये किस वजह से लिखा? मध्य बिंदु परमेय की वजह से। एक काम करता हूँ, इसको तो मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ, तब मध्य बिंदु परमेय से, मध्य बिंदु परमेय से, मध्य बिंदु परमेय से मैं क्या कह सकता हूं? एफ डी किसके समांतर होगा? ए सी के समांतर होगा। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार या सिमिलरली बताओ, ये वाले और ये वाले पॉइंट लिए तो ये लाइन इसके समांतर आई। क्लियर है? अब अगर मैं लेता ये वाला और ये वाला पोर्शन, यानी ये दोनों भुजाएं ना लेकर ये और ये ले लेता, इसका मध्य बिंदु ए सी का ये कौन सा वाला? ई, और वापस बी सी का मध्य बिंदु कौन सा? डी। इसको मिलाने वाली भुजा, ये भुजा किसके समांतर आती? ए बी के समांतर होगी। तो अपने को तो बस वापस सीधा लिखना है कि ये डी ई किसके समांतर होगी? किसके समांतर होगी? डी ई समांतर होगी किसके? ए बी के। समीकरण नंबर 2। क्लियर है मेरे हिसाब से? सेम काम था। अब थोड़ा सा चलते हैं अच्छी वाली, या 9th क्लास की ही बात हो रही है, ज़्यादा ज्योमेट्री अगर उसके अंदर आपने ढंग से पढ़ी है तो वही काम वापस हो रहा है। ये दो समांतर रेखाएं होगी। अब देखो, यदि एफ डी समांतर होगी ए सी के, समीकरण 1 के अंदर एफ डी क्या हो? ए बी के समांतर हो। यदि एफ डी ए बी के समांतर हो, तब एफ डी समांतर होगी किसके? ए ई के। सर कैसे? कैसे मैं बताता हूं आपको, है ना। अपन ये समीकरण नाम नहीं देते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हटा देते हैं अपन। एफ डी मैंने लिखा कि ये एफ डी जो है इस पूरी ए सी के समांतर है, तो मैं क्या इतना कह सकता हूं कि ये एफ डी इस ए ई के समांतर होगी? बिल्कुल होगी। दो रेलगाड़ियां अगर समांतर चल रही है तो परस्पर उनके डिब्बे भी क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तो ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर थी, तो इतना सा पोर्शन इसके समांतर होगा। इसी तरीके से यदि इसको क्या है कि अपन समीकरण नाम 1 दे देते हैं। यदि वापस दूसरी वाली डी ई किसके समांतर है? ए बी के, तब डी ई थोड़ा सा भाग जो है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक डी ई किसके समांतर होगा? ए एफ के। यानी ये वाली भुजा इस भुजा के क्या आ गई? समांतर आ गई। डी ई किसके? ए एफ के समांतर होगी। ये समीकरण इसलिए हटाए, ये यहाँ पर लिखने थे, अब अच्छा रहता। अब क्या करेंगे? बाय 1 and 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं ये कह सकता हूँ जो चतुर्भुज बन रहा है ए एफ डी ई, इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या आ रही है? समांतर। और अब आप बताइए, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं अपन? उस त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, उस चतुर्भुज को कहते हैं अपन समांतर चतुर्भुज। क्लियर है? बाय 1 and 2 चतुर्भुज कौन सा? ए एफ कौन सा? डी ई। कैसा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के वैसे जो गुणधर्म है उनमें से एक गुणधर्म अपन ने यहाँ सिद्ध करा। अब और भी गुणधर्म है, उसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित। यानी ये और ये जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पर ये पोर्शन इक्वल हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ ए ओ बराबर होगा ओ डी की। किस वजह से? विकर्ण परस्पर
समद्विभाजित। तो ये पॉइंट किसका था? समांतर चतुर्भुज का। ये पॉइंट किसका था? समांतर चतुर्भुज का। ये तो सिद्ध करा, और ये इसके गुणधर्म से मैंने लिख दिया कि AO OD के इक्वल है। अगर ये भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक का और ये भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक का इक्वल है, तब मैं ये कह सकता हूँ EF किसका समद्विभाजन कर रहा है? AD का समद्विभाजन कर रहा है। अतः EF क्या हो रहा है? EF भुजा AD का समद्विभाजन करता है। अब डायरेक्टली मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि किस तरीके से ये इसको, कि भाई यहाँ खड़ा खड़ा मैं एक तीर चला रहा हूँ जिससे कि इसके दो टुकड़े हो गए। समद्विभाजन का मतलब दो टुकड़े होता है कि AD को दो टुकड़ों में काट के फेंक दिया, ऐसा तो नहीं कह सकता ना। मुझे समद्विभाजन करने के लिए बस ये बताना है कि ये भाग और ये भाग बराबर हो रहा है। अगर ये यहाँ से लाइन जा रही है तो ऊपर प्रतिशत करेगी, प्रतिशत करते हुए यहाँ से निकली, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो यहाँ पर दो टुकड़े हो गए ना, ये भाग और ये भाग इक्वल हो गए, यानी AD क्या समद्विभाजित, AD को समद्विभाजित करती है। क्लियर? ये हो गया आपके हैंस प्रूफ। इतना सा आपने को प्रूव करना था। डाउट नहीं है मेरे हिसाब से 10th चैप्टर में। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो किसी में भी तो आप निसंकोच कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।